ओम शांति। 3 नवंबर 2024। आज के अव्यक्त महावाक्य है और रिवाइज मुरली का डेट है 25/10/2002। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोर में बंधे हुए हैं। बाबा ने कहा आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोर में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर दूर बैठे भी सम्मुख स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे बच्चों को भी देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा जो बाबा के सामने बैठे हैं उसे भी देख रहे हैं और जो दूर बैठे बच्चे बाप को देख रहे हैं, बाप उसे भी देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, बाबा ने कहा ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है प्योरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी प्योरिटी का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी शोभनीय ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसे सभा देख रहे हो ना? कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। बाबा ने कहा अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम? बाबा ने पूछा याद आ रहा है परम धाम? अनादिकाल से अपनी झलक फलक न्यारी है। बाबा ने कहा अनादिकाल से आपकी झलक और फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट की है, लेकिन सर्व सितारे में कोई विशेष सितारे की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल में आ जाओ। बाबा ने कहा आदिकाल में आ जाओ, आदिकाल को याद करो। तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताएं स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? पांडवों को याद, बाबा ने कहा पांडवों को याद है? याद आ गया? फिर मध्यकाल में आ जाओ। बाबा ड्रिल करा रहे इसमें चारों युगों का, चारों स्थानों का, चारों कालों का। मध्यकाल में आ जाओ। तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रियलिटी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? चित्र तो बहुत है, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है?
बाबा सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी पूजा किसी और अन्य आत्माओं की है, चाहे धर्मपिता हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं। चित्र तो सबके बनते, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रियलिटी किसी की भी देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसी भी की होती नहीं है, ना होगी, न है, न होगी। क्यों? बाबा ने कहा क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है ही नहीं, प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। अच्छा देख लिया अपना पूजा? बाबा ने कहा अच्छा देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का आधार अनुभव नहीं। बाबा ने कहा प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन का पर्सनैलिटी प्योरिटी, और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती है रही। तो अपने आप को देखो, बाबा ने कहा तो अपने आप को देखो। दर्पण तो आप सबके पास है ना? दर्पण है? बाबा ने पूछा दर्पण है, देख सकते हो? तो देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितनी परसेंटेज में है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना? तो सभी ने अपने आप को देखा? बाबा ने कई सवाल किए कि प्योरिटी की रॉयल्टी कितनी परसेंटेज में है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में बहुत फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने आप को? देखने में कितना समय लगता है? सब क्वेश्चन मार्क है। सेकंड ना? बाबा ने पूछा एक सेकंड में देख सकते ना? तो सभी ने अपने आप को देखा ना? अब बाबा कुमारियों से मिल रहे हैं। फलक, झलक और फलक है। अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी है, जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लग रहा है। बाबा ने कहा सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, जहां जाकर वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। बाबा ने कहा वापस घर जाओ, परिवार में जाओ, सेवा स्थान पे जाओ तो कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं? बोलो हाँ जी। तो सभी ने कहा, बाबा ने कहा बोलो हाँ जी या ना जी? तो सबने कहा हाँ जी। वहां जाकर पत्र लिखेंगे? थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया। बाबा ने कहा घर जाएंगे फिर वापस पत्र लिखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया। ऐसे नहीं करना, बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है? पक्का वायदा है? तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपको फोटो निकाल रहे हैं। जो ढीला होगा ना उसका यह चित्र भेजेंगे, इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ पक्के हैं, पांडव तो पक्के होते हैं। पक्के पांडव बहुत अच्छा। प्योरिटी, बाबा ने कहा प्योरिटी की वृत्ति है, शुभ भावना है, शुभकामना, कोई कैसा भी हो। लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभकामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक आत्माओं को आत्मिक रूप में देखना, व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि, और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को
सुख देना और सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वालों को फॉलो करना या बाप दादा को फॉलो करना? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, सुख दिया ना, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं। बहुत दुख देवे, बाबा ने कहा बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा भी फील करेंगे या नहीं? कुमारियां फील करेंगी थोड़ा? तो फॉलो फादर, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है। बाबा ने कहा यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा सहन करना पड़ता है। बाबा ने कहा लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है, इसलिए तो सहनशील देव व देवियाँ, बाबा ने कहा तो सहनशीलता के देव और देवियाँ हो ना। हो, बाबा ने पूछा हो, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता, कोई गाली देता, रिस्पेक्ट नहीं करता तो किचरा है ना, अच्छी चीज नहीं है। बाबा ने कहा किचड़ा है, अच्छी नहीं है। तो आप लोग देख, तो आप लेते हो क्या? बाबा ने कहा कोई अगर किचरा देता है तो आप लेते हो? किचरा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचरा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डस्टबिन डिस्टर्ब करता, तो यह क्या है? अच्छी चीज है? फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो ना, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी नहीं लेना है। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादि, आदि काल, मध्य काल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा, प्योरिटी की भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना, डबल नशा। सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। बाबा ने कहा अमर रहना और अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनाने वाले। बाबा ने कहा सदा याद और तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का बनाने वाले, बाबा ने कहा 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। सुनते हैं इसका विस्तार। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें यह 3 स्मृतियां सदा है, उनकी स्थिति भी
श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के बाद साथ, बाबा ने कहा आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। बाबा ने कहा क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें अचल अडोल रहेंगे। बाबा ने कहा ड्रामा का ज्ञान ऐसा है जो अगर स्मृति में रहे तो स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी, और परिस्थिति कैसी भी हो आप उसमें अचल अडोल रहेंगे। सुनते हैं आज के मूल्य का स्लोगन। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। अच्छा, ओम शांति।